सो डैट डैश डैश दैट। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दो सेंटेंस दिए हैं, ही इज वेरी वीक, और दूसरा सेंटेंस दिया है ही कैन नॉट वॉक। इसे हमें सो दैट का यूज करना है इन दोनों सेंटेंस में। इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस जो कहते हैं लिखेंगे, सिर्फ वेरी की जगह सो लिख देंगे, है ना। तो अपन ने लिखा, इसमें देख देख के लिखेंगे ही इज। अब देखो वेरी आ गया, ही लिख दिया, इज लिख दिया, वेरी। वेरी की जगह हमें क्या लिखना है, सो, फिर वीक। इसके बाद में फुल स्टॉप आ रहा, फुल स्टॉप की जगह हमें क्या लिखना है, दैट। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ जैसे ही, तो हमें लिखना है दैट, और इसके बाद हमें दूसरा सेंटेंस लिख देना है, ही फिर कैन नॉट वॉक। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। जहां वेरी था उसकी जगह हमने सो लिखा, पूरा सेंटेंस हो गया तो हमने दैट लिखा, और फिर हमने लिख दिया ही कैन नॉट वॉक। क्लियर। चलो इसे दूसरी को समझते हैं अपन। पहला सेंटेंस दिया है उसे अपन ज्यों कहते हैं लिखेंगे, सिर्फ वेरी की जगह हमें क्या लिख देना है, सो। तो द, फिर बॉक्स, फिर इज लिखा है तो हम इज लिखेंगे। अब वेरी आ गया तो देखो हम वेरी की जगह क्या लिखेंगे, सो। वेरी की जगह अपन ने लिखा सो, फिर हैवी लिखना है हमें, यहाँ से देख के पूरा ज्यों कहते हैं देख देख के लिखना है। अब देखो यहाँ तक ये फुल स्टॉप आ गया, तो यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हमें क्या लिखते हैं, फिर फुल स्टॉप को हटा देते हैं, उसकी जगह लिखते हैं अपन दैट। ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, हमने लिख दिया दैट। इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ आई। दूसरा सेंटेंस ज्यों कहते हैं लिखना है, कैन नॉट लिफ्ट इट। समझ में आ गया। ज्यों कहते हैं हमने सेंटेंस लिखा, सो वेरी की जगह लिख दिया सो, सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने फुल स्टॉप की जगह लिखा दैट, और ए वाला यहाँ से आई से लेके इट तक पूरा सेंटेंस ज्यों कहते हैं उतार दिया। तो सो दैट होता है इतना सिंपल। ठीक है, सो दैट का सेकंड टाइप समझते हैं। अगर मान लो टू आ जाए सेंटेंस में, उसकी जगह पे हमें सो दैट यूज करना पड़े, तो अपन कैसे करेंगे। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो समझने के लिए हम बता देते हैं कि हमें यहाँ तक तो इसे अंडरलाइन कर लो, ये हमें फेयर कॉपी में नहीं करना, अभी हम सीखने के लिए समझ रहे हैं सिर्फ, है ना। यहाँ तक इस वाले टू तक अपन को कर लेना अंडरलाइन, और इसमें बनाओ जहाँ ये डबल टू आ रहा है, TOO वाला टू आ रहा है, उसकी जगह लिखेंगे अपन सो, और जहाँ ये TO2 आ रहा है उसकी जगह लिखेंगे दैट। इतना अपन जो कहते हैं लिख लेते हैं। ही इज, इस टू की जगह हम लिख रहे हैं सो, इसके बाद ये बीक ज्यों कहते हो, इसके बाद इस वाले टू की जगह क्या लिखना है अपन को, दैट। इस वाले टू की जगह लिख दिया दैट। इतना समझ में आ गया कितना सिंपल है। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, ये लिखना है हमें मन से। क्या लिखना है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट मन से लिखते हैं, इतना आप नोट कर लो, है ना। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, ही है, तो हमने यहाँ ही लिख दिया, समझ में आ रहा है ना। और इसके साथ क्या लिखना है अपने, कैन नॉट। इतनी चीज आपको ये मन से कर रहे हैं अपनी, इतनी, है ना। इतनी नोट कर लेना है हमें कि जब यहाँ दैट तक लिखा जाएगा सेंटेंस, तो सब्जेक्ट और कैन नॉट, इतनी दो चीजें अपन मन से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ आ गए हैं, तो देखो यहाँ तक तो अपना लिखा ही गया था, जो कुछ सेंटेंस में बचा उसे लिख दो। बॉक और बचा था तो हमने बॉक और लिख दिया, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपको इसमें नेक्स्ट में समझना है। ठीक है, अब आप खुद थोड़ी समझने की कोशिश करो। हमें क्या करना है, देखो हमने अभी बताया कि टू तक तो अंडरलाइन कर लो, क्योंकि उतना हमें बिल्कुल ज्यों कहते हैं लिखना पड़ता है, इतना हम लिखेंगे ज्यों कहते हैं देख देख कर, है ना। तो देखो सिर्फ टू की जगह हमें सो लिखना है, तो हम देखो लिख देते हैं ही इज, तो टू लिखा है तो इसकी जगह लिख दिया हमने सो। क्लियर, डबल ओ वाले टू की जगह लिख दिया हमने सो। इसके बाद में यंग आ गया तो हमने यंग लिख देंगे ज्यों कहते हैं देख देख के, है ना। अब ये वाला TO2 आता है, इसकी जगह अपन लिख देते हैं दैट, तो अपन यहाँ दैट लिख दिया। क्लियर, अब कहाँ पहुंच रहा है अपन, देखो। तो इसके बाद जब ये खत्म हो जाता है, जब इस टू दैट लिखने के बाद अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट और कैन नॉट। अभी लिखा था तो देखो इसमें भी अपना सब्जेक्ट वही है ही, तो हमने यहाँ भी लिख दिया ही, और इसके बाद में वो कैन नॉट लिखना है, तो ही और कैन नॉट, इसे अपन को याद कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में लिखने के बाद जो कुछ अपना बचा था, देखो जितना ये बचा था, टू के दैट लगाने यहाँ तक लिख लिया था अपन ने। यहाँ हमारा क्या बचा था, ट्रेवल और अलोन, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रेवल अलोन। क्लियर, अब इसे आप बना के देख लो, साथ में हम भी बताते जा रहे हैं, है ना। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, अपन टू तक कर देंगे पहले इसे अंडरलाइन, ये हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको समझ में विकसित हो ही गई होगी वैसे भी। तो सबसे पहले अपन को लिखना है रानी, फिर इज लिखेंगे, और इस टू की जगह क्या लिख देना है अपन को, सो, और डेफ जो हम कहते हो, और TO2 की जगह लिख देना है अपन ने दैट, तो हमने यहाँ लिख दिया दैट। ठीक है, जब दैट लिखा जाता है इसके बाद क्या करते हैं अपन, वही
सब्जेक्ट और कैन नॉट लिखते हैं। तो देखो इसमें अपना सब्जेक्ट था ही, तो अपन यहाँ लिख देते थे ही, लेकिन इसमें हमारा सब्जेक्ट है रानी, एक लड़की होती है, तो लड़की के लिए अपन ही नहीं लगाते, लड़की के लिए क्या लिखते हैं सी। यहाँ रानी का रानी नहीं लिखना है, इसका ध्यान रखना है, हमें क्या लिखना है सी, और वो कैन नॉट तो लिखना ही लिखना है, सब्जेक्ट और कैन नॉट, है ना। आ गया समझ में। इसके बाद में देखो यहाँ तक अपना लिखा गया था, बाकी ये 3 चीज़ें और बची थी, हियर आ थंडर, तो इसे अपन जो कहते हैं लिख देते हैं हियर आ थंडर। क्लियर, समझ में आ गया। तो बस इतने सिंपल होते हैं। सो दैट के 2 यूज हम सीख चुके हैं। तीसरा यूज क्या होता है, देखो सो दैट होता है 2 प्रकार का, एक लिखा रहता है इस तरह से सो डैश 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 दैट, और एक लिखा रहता है दोनों साथ में सो दैट, है ना। तो ये दो तो पहले वाला तो अपन सीख चुके हैं दोनों यूज, अब हम दूसरा वाला ये सीख रहे हैं सो दैट, जो साथ में लिखा रहता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख ले रहे हैं अपन, जैसे आई एम कटिंग द केक इनटू मैनी पीसेस। फर्स्ट एक सेंटेंस दिया है, दूसरा सेंटेंस दिया है एवरीवन कैन गेट अ पीस। अब इसे हमें किससे जोड़ना है, सो दैट से जोड़ना है। देखो जब सो दैट से जोड़ते हैं तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहला सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक ज्यों का त्यों लिख देना है, और बीच में लिखेंगे सो दैट, और फिर एवरीवन से अपन दूसरा सेंटेंस लिख देंगे। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लिख ले रहे हैं यहाँ पर ज्यों का त्यों। पहला सेंटेंस हमने पूरा लिख लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस सो दैट अपन लिख देंगे, इसके बाद दोनों लिख देंगे एक साथ सो दैट, है ना। इसके बाद अपन को क्या करना है, दूसरा सेंटेंस शुरू करना है, एवरीवन से लेकर पीस तक पूरा लिख देंगे ज्यों का त्यों। यहीं से स्टार्ट करना है अपन ही, एवरीवन, हमें जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। एवरीवन के बाद क्या लिखना, कैन गेट अ पीस, कैन गेट अ पीस। समझ में आ गया कितना सिंपल है, बिल्कुल। इसी तरह से अपन को दूसरा करेंगे, पहले ही से लेकर होम तक पूरा सेंटेंस ज्यों कहते हैं उतार लेना है। पहला सेंटेंस पूरा उतर गया, इसके बाद क्या लिखते हैं अपन, सो दैट लिख देते हैं ज्यों कहते हैं सो दैट, एक साथ दोनों सो दैट। समझ में आ गया। इसके बाद क्या करते हैं अपन, दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, तो यहां से लिखेंगे ही से लेकर मैच तक, है ना। ही कुड वॉच द मैच, कुड, समझ में आ गया। तो कितने सिंपल होते हैं सो दैट के यूज। तो बस इस तरह से अपना सो दैट होता है कंप्लीट।